आरबीआई गवर्नर को अंधेरे में रख इंदिरा ने 14 बैंकों को बना लिया था सरकारी। मंजूरी के अगले ही दिन हुआ था राष्ट्रपति का इस्तीफा। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ए बख्शी समेत 3 लोगों को ड्राफ्ट तैयार करने के काम पर लगाया गया था। साल 1969 में 19 जुलाई को 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत के आर्थिक इतिहास में यह एक बड़ा कदम था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उनके इस फैसले से नाराज होकर वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने पद छोड़ दिया था। इंदिरा ने 12 जुलाई को अपनी यह मंशा जाहिर की थी और 19 जुलाई को राष्ट्रपति वी गिरी की मंजूरी लेकर इसे अंजाम तक पहुंचा दिया था। 20 जुलाई को गिरी को चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना था। इससे पहले इंदिरा ये काम करा लेना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने 3 भरोसेमंद अफसरों को काम पर लगा रखा था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इनमें शामिल थे, लेकिन गवर्नर को अंतिम क्षण तक इसकी भनक भी नहीं थी। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रात 8:30 बजे देश के सामने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इस फैसले की घोषणा की थी। इन 14 बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम शामिल थे। 12 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने बेंगलुरु में कांग्रेस सत्र में कहा कि प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह अगले हफ्ते ही इस योजना को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। उनके वित्त मंत्री मोरारजी देसाई इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, सो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वित्त मंत्रालय में बैंकिंग विभाग के तत्कालीन उप सचिव डीएन घोष ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसे इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ए बख्शी समेत 3 लोगों को ड्राफ्ट तैयार करने के काम पर लगाया गया था। न तो आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर एल के झा और न ही मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव आई.जी. पटेल आखिरी मिनट तक ड्राफ्ट तैयार करने की इस प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि पटेल ने पहले इस दिशा में कदम उठाने के पक्ष में सलाह दी थी। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि ग्रामीण क्षेत्र को लोन उपलब्ध हो, जिसे निजी बैंक प्रदान करने में विफल रहे थे। 1951 और 1968 के बीच उद्योगों को लगभग 68% बैंक लोन मिला था, जबकि इस दौरान कृषि क्षेत्र को महज 2% बैंक लोन मिला था। 24 घंटे के भीतर तैयार किए गए अध्यादेश के साथ इंदिरा ने 19 जुलाई को शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रपति गिरी ने इस पर मुहर लगा दी और इंदिरा गांधी ने रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका कुल प्रॉफिट उस समय 5.7 करोड़ था। वहीं 2019 में इन 14 बैंकों का कुल नुकसान 49,700 करोड़ रुपए था। मैं ही मुद्दा हूं, जब पत्रकार ने पूछा चुनाव का मुद्दा, तो इंदिरा गांधी ने दिया जवाब। बैंक राष्ट्रीयकरण केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि इसमें राजनीति भी शामिल थी। पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने कहा था, 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति भी शामिल थी। 1969 का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे बैंकिंग का विस्तार हुआ। 1990 के दशक के बैंकिंग सुधारों ने एक कुशल बैंकिंग प्रणाली बनाने में मदद की। बैंक राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग को नए क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने में मदद की और 1991 के बैंकिंग सुधारों ने बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता और मजबूती प्रदान की। राष्ट्रीयकरण केवल 14 सबसे बड़े भारतीय बैंकों तक सीमित था, जिन्हें आरबीआई द्वारा मेजर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इनमें ऐसे बैंक शामिल थे जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, जो बैंकों में जमा राशि का 85% शेयर था। इस दौरान सरकारी तंत्र में चर्चा हुई कि क्या राष्ट्रीय और ग्रिंडलेज, एक विदेशी स्वामित्व वाला बैंक, इस सूची में शामिल होना चाहिए या नहीं, लेकिन यह फैसला लिया गया कि विदेशी बैंकों को न जोड़ना ही बेहतर होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस घटना को याद दिलाते हुए